ठीक है, वो एग्जाम होना ही है एक दिन, और बहुत ज्यादा समय राजस्थान सरकार नहीं देती है एग्जाम्स के लिए। आरपीएससी बहुत ज्यादा अंतर नहीं करती है फॉर्म के बाद एग्जाम में। तो आप ये मान लो कि 3 महीने 4 महीने मैक्स टू मैक्स इतना ही लगेगा। चलिए, तो भाई आगे बात कर लेते हैं कि इस पूरी वैकेंसीज को कैटेगराइजेशन करूं कि किसमें कितने पद आए हैं। 1015 वैकेंसीज, जैसा अभी परसों 2 दिन पहले की वीडियो में बताया है आपको। तो उप निरीक्षक एपी जो वैकेंसी है, जिसको हम कहते हैं ना असलियत में भाई, जो ये शायद नॉर्मल क्षेत्र के लिए होगा ना, हाँ, थानों में जो होता है सब इंस्पेक्टर थानेदार जिसको बोलते हैं, वो यही भर्ती है 896। और शहरिया के लिए 4 हैं, शहरिया जनजाति के लिए अलग से रहती हैं वैकेंसीज। और उपनिरीक्षक अनुसूचित क्षेत्र, आपको पता है टीएसपी एरिया होता है, तो उसमें 25 वैकेंसीज हैं। उपनिरीक्षक आईबी 26 वैकेंसीज हैं। प्लाटून कमांडर जो थोड़े हथियार बंद होते हैं, ये भी सब इंस्पेक्टर की रेंज ही होती है, और 64 वैकेंसीज उनके लिए हैं। तो टोटल 1015 वैकेंसीज हो गई हैं कुल मिलाकर के। चलिए अब बात करते हैं कि भाई और क्या विवरण है इसके बारे में। तो आवेदन की तिथि आपको क्लियर होनी चाहिए कि 10 अगस्त से आवेदन शुरू हो रहे हैं। 8 सितंबर तक आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक। मेरी आप सब लोगों को सलाह है कि लास्ट तक वेट ना करें फॉर्म भरने का। आपको 10 तारीख को ही फॉर्म कैसे भरा जाना है, इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे कि ऐसे ऐसे भरिए, ताकि फॉर्म में किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो और जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि फॉर्म में की गई एक भी मिस्टेक आपको लास्ट तक मेहनत करने से रोकती है, क्योंकि आप उसके बारे में ही चिंतित होते हो कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो हम 10 तारीख को ही आपको एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि फॉर्म भरने की किस किस तरह से भरना है। तो आप 11 तारीख से फिर अपना फॉर्म भर दीजिए। बहुत जल्दी भी नहीं करना है कि भाई 10 तारीख को आए उसी दिन डालना है फॉर्म। लेकिन आप ये भी मत करना कि 8 सितंबर लास्ट डेट है तो सितंबर में ले जाओ अपने फॉर्म को। मैं तो कहूंगा कि सब लोग अगस्त में ही भर देना। ठीक है, लास्ट को बचो ही नहीं, पता लगा साइट हैंग चल रही है, फिर दिक्कतें होती हैं। शैक्षणिक योग्यता सबको मालूम होना चाहिए कि भाई एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी परसेंटेज हो, तो वो सब चलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा आपको मालूम है कि इसमें 20 से 25 वर्ष होती है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन यहाँ 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। और 20 से 25 वर्ष कब मांगी गई है, लेकिन ये मांगी 1/1/2026 को गई है। ठीक है, जो बच्चा आज की डेट में 19.5 साल का भी है ना, वो भी फॉर्म भर देगा इसका मतलब, क्योंकि 1/1/2026 को मांगी गई है। ठीक है, तो 1/1/2026 को 20 से 25 साल एज होनी चाहिए, लेकिन आयु सीमा में 3 साल की आपको छूट दे दी गई है। तो इसका मतलब है जो ये और वर्ग हो गए, पिछड़ा वर्ग हुआ, अति पिछड़ा वर्ग हुआ, और अर्थ ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी हुई, तो ये अगर आप इससे लगाओगे 25 + 3 28 + 5 यानी 32 वर्ष तक अब ये फॉर्म भर पाएंगे। 28 5 33, सॉरी, 33 वर्ष तक ये लोग फॉर्म भर पाएंगे। अब कोई महिला है तो महिला 33 5 38, लेकिन महिला इन कैटेगरी की है, लेकिन कोई जनरल की महिला है तो उनके लिए 33 साल है जनरल की। समझ में आ गई? 20 से 33, 20 से 38 किसके लिए है? तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन कैसे फॉर्म भर सकता है। आगे बात कर लेते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया इस वेबसाइट पर रहेगी, आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी पे आपको ये फॉर्म भरना होगा। इसके लिए हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे, यानी 10 तारीख को एक वीडियो मिलेगा आपको। आगे बात कर लेते हैं कि भाई एक ओटीआर के थ्रू फॉर्म भरा जाता है, और ओटीआर में एक नियम चेंज किया है इस बार आरपीएससी ने, कि बहुत सारे बच्चे ओटीआर कर देते हैं फीस दे करके, भाई 400 रुपए दिए, काम खत्म, अब पेपर दें ना दें सब उनके हाथ में होता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने 2 परीक्षाएं एक फाइनेंशियल ईयर में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर गिना जाता है, तो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 2 परीक्षाएं नहीं दी ओटीआर करने के बावजूद भी, फॉर्म भरने के बावजूद भी 2 परीक्षाएं अगर आपने नहीं दी, फॉर्म भरा उनका और आपने एग्जाम नहीं दी, फॉर्म ही नहीं भरा फिर तो नहीं, लेकिन 2 परीक्षाएं आप उपस्थित ही नहीं हुए, तो फिर आपको अगली बार ओटीआर करने के लिए जो है 750 रुपये देने पड़ेंगे। ये रहा अभ्यर्थी को दोबारा ओटीआर करने के लिए, और आपने लगातार 2 साल ये कर दिया तो फिर आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे।
है ना, कि आप लगातार 2 सालों में आप परीक्षा ही देने नहीं गए। तो ये एक नया नियम इन्होंने किया है ताकि बच्चे उपस्थित ज्यादा हों परीक्षा देने के लिए। और अभी ऑनलाइन शुल्क क्या ले रहे हैं ओटीआर के लिए? 500 रुपये। हाँ, कितना? हाँ, ये रहा 500 रुपये आपके लिए, जो सभी प्रकार के अनुमत संशोधन, ये संशोधन के लिए है, ये संशोधन के लिए है कि ऑनलाइन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए 10 दिवस के अंदर आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की फीस है वो तो 400 रुपये है, लेकिन संशोधन 500 रुपये में फिर किया जा सकता है। ठीक है भाई, संशोधन की जरूरत ना पड़े इसलिए ही हम लोग वीडियो बनाएंगे 10 तारीख को, ताकि आपके वो 500 भी बचे और एक टेंशन बचे। कई बार ऐसा होता है कि संशोधन तो ठीक है, बच्चा ये कहता है कि सर 50,000 ले ले बस संशोधन हो जाए, फिर संशोधन की डेट भी निकल गई। भाई 500 भी नहीं दुखते अगर फॉर्म में गलती हो जाए और आपको गलती मिल जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, कैफे वाले से फॉर्म भरवाया, साइबर कैफे वाले से, और फॉर्म रख लिया घर पे भर के और हमने देखा ही नहीं, और जब संशोधन की तिथि निकल गई तब हम देख रहे हैं कि अरे आज तो कोई 50,000 भी ले लेना, बस ये करेक्ट कर दे, क्योंकि आपकी वो गड़बड़ी ही इतनी बड़ी है। कैटेगरी मान लो ओबीसी से जनरल हो गई है, तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्म को सही भरना। चलो, प्रमाण पत्रों का सत्यापन वगैरह, ये उसके लिए कंडीशंस लिखी गई हैं। क्रिमिलेयर, नॉन क्रिमिलेयर आपको पता है पिछड़ा वर्ग वगैरह में होता है। ईडब्ल्यूएस कब का बना हुआ होना चाहिए, तो वो सारी कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है भाई। चलो आगे बात करते हैं। ये एक और कंडीशन है फिजिकल की, तो फिजिकल में आपको इतना पता होना चाहिए 168 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं लड़कों की, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए, और सीना जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर मिनिमम और 86 सेंटीमीटर फुलाकर, 81 से 86 फुलाव के साथ। चलो आगे बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, नंबर 1 स्टेप क्या होगा? राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती में सबसे पहले एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या क्या आता है ध्यान दीजिएगा। एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एक ही एग्जाम होता है, एकल परीक्षा होती है, उसके बाद सीधा फिजिकल है। तो जनरल हिंदी 2 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स। तो मेरे भाई ये 200 मार्क्स, बहुत सारे बच्चे नवीन सर के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नवीन सर तो हिंदी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हिंदी वो नहीं पढ़ाते हैं अब यहां आपको बेस्ट टीचर मैं निकाल करके दूंगा, और ये मेरी गारंटी है कि आपको इन 200 नंबर का बिल्कुल भी पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए यहां से क्यों पढ़ा या इस टीचर से क्यों पढ़ा। मैं वही टीचर दूंगा जो वास्तव में ही आपके 200 के 200 प्रश्नों को मिलवाने की क्षमता रखता हो। ठीक है, 200 मार्क्स दिलवाने की, सॉरी नंबर तो, क्वेश्चन तो 100 ही आते हैं, तो 100 के 100 प्रश्न मिलवा सके आपकी परीक्षा में, ये जो है ऐसे टीचर की मैं व्यवस्था करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जनरल नॉलेज में और साइंस में ऐसा नहीं कह सकता कि 100 के 100 प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि दूसरा पेपर आपका 2 घंटे का, 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन, दोनों में 100-100 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं ये नहीं गारंटी दे सकता कि भाई जो यहां पर मैं 100 क्वेश्चन का टीचर रख सकता हूं, नहीं। लेकिन यहां मुझे पता है कि मैं हिंदी में चाहे कितनी भी मुश्किल आती हो, बहुत सारे बच्चे उस दिन कमेंट कर रहे थे सर हिंदी बहुत मुश्किल आती है, हिंदी का पेपर पीछे का उठा करके देखो। भाई कितनी भी मुश्किल क्यों ना आती हो, हिंदी में चीजें ही लिमिटेड हैं अगर आप सही पूछो, और हिंदी हम रोज बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, तो वो उस चीज का फायदा मिलेगा। हाँ, मान लीजिए हम अंग्रेज होते तो हमें हिंदी बहुत मुश्किल पढ़नी है ना, रोज तो हम उसको दिन रात बोल रहे हैं, तो ये मुश्किल कभी होती ही नहीं है। हाँ, साहित्य एक पार्ट होता है जो इसका मुश्किल हो सकता है, ठीक है, बाकी ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो हिंदी में मुश्किल हो, क्योंकि साहित्य में रटना पड़ता है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की। ये पेपर अभी हाल फिलहाल में कोई पेपर हुआ था जिसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर बहुत मुश्किल आता था, तो भाई मुश्किल देखिए, मैं इसको आसान तो बना नहीं सकता, जनरल नॉलेज जैसा आएगा वो तो आएगा ही, पर आपको ये रखना है कि यार जितना सब करें, देखिए हिंदी में तो आप एज ले जाएं सबसे, कि सबसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनरल नॉलेज में इतना तो जरूर रखें, जिसकी वीक है मैं उसके लिए कह रहा हूं स्पेशली जनरल नॉलेज और साइंस, क्योंकि यहाँ राजस्थान की भी जीके है या इंडिया की भी जीके है पूरी है, और साइंस की एक अच्छा रोल है, करंट अफेयर्स का अलग रोल है, मैथ रीजनिंग भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो यहां मैं जो आपसे बोलूंगा कि भाई इसको इतना जरूर कर लें कि जितना सब करते हैं। अगर आपका उतना भी नहीं है तो फिर तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो यानी बेसिक जीएस तो आपको सबको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। बाकी यहां आपको मिलेंगे हिंदी में पूरे मार्क्स, पूरे मतलब पढ़े हुए प्रश्न मिलेंगे सब, क्योंकि हिंदी का मैंने सिलेबस देखा है। और सिलेबस से तो भाई बाहर क्यों ही जाएगा कोई, आयोग है कोई, ऐसे तो है नहीं। आरपीएससी सिलेबस से तो बाहर नहीं जाएगी। तो इसमें जो भी जितना भी डीप हो सकता है वो पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता इस इन सब टॉपिक्स को देख करके मुझे लगता है कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर इसी रिलेटेड भर्तियों की न्यूज़ पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे अंकित भाटी सर ने आपको बताया कि राजस्थान पुलिस एसआई की भर्ती आ रही है, और आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। और अगर आप कोई भी अगर कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। ऐसे वीडियो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, जो एसआई की भर्ती है उसके अंदर 1015 पूरे पद हैं, और इसके अंदर कोई सीट नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, और इसकी नोटिफिकेशन है जो आ गया है 18 तारीख को। और इसके जो फॉर्म है, इसके फॉर्म बनने स्टार्ट होंगे 10 अगस्त से 30 अगस्त तक बनेंगे दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं हो, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।